दोस्तों, बाराबंकी में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम होता है, हैवानियत होती है और इसको लेकर इंडियन कांग्रेस पार्टी फेसबुक पर कमेंट डालती हुई लिखती है। वो सुनवाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर जो जी न्यूज डिजिटल के एक स्क्रीनशॉट लेकर क्या खबर डाली है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह इस खबर को डाला है, अब उसकी सच्चाई को मैं अंत तक खुलासा करूंगा। मेरे साथ बने रहना। कांग्रेस पार्टी किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है, इस वीडियो में जब अंत तक देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं पहुंची केंद्र की और उसे ललायत है, उसे ऐसी कामना है कि जल्दी से नरेंद्र मोदी हट जाए और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ हट जाए और हम जल्दी से सत्ता में बैठें। क्योंकि अब जब घोटाले किए बहुत सारे, सरकार चलाई 10 साल, अब खजाना खाली हो गया है, अब कांग्रेस लालायत है, कांग्रेस परेशान है कि किस तरह सत्ता में बैठा जाए। तो जिस तरह ये नेता, ये पार्टियां कमेंट करती हैं लेकिन सोच समझती नहीं है कि आखिर पूरा मामला क्या था। कांग्रेस पार्टी आज अपने फेसबुक कमेंट में लिखती है कि यूपी के बाराबंकी में एक दलित लड़की का रेप होता है, लड़की का परिवार उसे पुलिस के पास जाता है। आगे कांग्रेस लिखती है कि पुलिस वाले लड़की और लड़की को परिवार को चौकी में बैठा रखते हैं और लड़की को भद्दी बातें कही जाती हैं। आगे कांग्रेस अपने फेसबुक पे लिखती है, फिर पुलिस वाले रेप करने वाले से ये लड़की के परिवार को 50,000 दिलवाकर सुलह करा लेते हैं। और ये कहानी यूपी के जंगल राज की हकीकत बयां करती है, जहां पुलिस खुद अपराधी बन जाती है। बीजेपी का रेपिस्ट बनाओ मॉडल, जिसमें बीजेपी को प्रताड़ित करने का प्रावधान है। तो इस महाशय ने, इस कांग्रेस पार्टी ने इतनी भद्दा कमेंट करा है कि थाने में सुलह हो जाता है और भाजपा रेपिस्ट पार्टी है। दरअसल ये पूरी घटना को मैं बताऊंगा, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना। तो कांग्रेस की इस करनी कथनी और किस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहतरीन मॉडल को जंगल राज बता रहे हैं, और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दावा है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि गुंडे, माफिया, अपराधी और दुष्कर्मियों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो में यह बात सिद्ध हो जाएगी। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, मैं पत्रकार सुशील सागर टाइगर पोस्ट न्यूज के माध्यम से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जब यूपी के अंदर आपके साथ अपराध हो, आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिले, तो मेरा नंबर यूट्यूब से निकालकर कांटेक्ट करें। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपको किसी योजना से अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं ये चैलेंज के साथ एक पहाड़ की तरह खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको न्याय दिलाने से नहीं रोक सकती। तो अब वीडियो में चलते हैं, आखिर मामला था क्या था और कांग्रेस ने जिस तरह भद्दे कमेंट करे हैं और उस कमेंट का अब खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, गुजारिश है कि मैं सिर्फ पत्रकार हूं, यूट्यूब का पत्रकार, और सूचना मंत्रालय से मेरा न्यूज़पेपर प्रोसेस में रजिस्टर्ड होने पर, और मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ काम किया, लेकिन अब टाइगर पोस्ट न्यूज के साथ काम कर रहा हूं। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, किसी भी समाज के हैं, अगर इंसान हैं, मानव हैं, तो सिर्फ मानवता के नाते मैं मदद करता हूं। मेरा सिर्फ न्यूज बनाने का ये उद्देश्य है। पहले तो मुझे कांग्रेस की कमेंट, जो जी न्यूज का स्क्रीनशॉट डाला है, उस पोर्टल की खबर देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आई, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है, चैलेंज है कि यूपी में किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। और मैं उस पीड़ित तक पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक जाता और उन्हें बताने की कोशिश करता कि ये जो जंगल राज बताने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उसमें सच्चाई क्या है। तो फिर मैंने जब पूरी खबर को पढ़ा, तब मुझे शांति मिली। जिस दलित नाबालिग बिटिया के साथ गलत काम हुआ और किस तरह घटना को अंजाम दिया आरोपी ने, पूरी घटना को लिए चलते हैं। तो एक युवक, गांव का युवक, और बाराबंकी का मामला है, और बाराबंकी के मामले में उस लड़का एक किशोरी का अपहरण करके ले जाता है, दलित है, और उसका
पहले बाराबंकी को होटल में रखकर गलत काम करता है, उसके बाद उसका मन नहीं भरता है, तो दोस्तों 3 दिन तक 3 डेज तक वह गाजियाबाद में रखकर उस लड़की के साथ घिनौना काम करता है और फिर वहां से वह गाजियाबाद से किशोरी को घर लेकर जाता है और घर लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। और उस घटना को उस पीड़ित जो परेशान बेटी जिसके साथ हैवानियत हुई, वह अपने मामा को बताती है। और शर्म की बात उस हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि जो लड़की होती है उसके माँ बाप नहीं होते और उसके मामा उसे पालते हैं। एक बेसहारा बेटी जिसके माँ बाप नहीं है और जिसने उसके साथ गलत काम किया है, तो उसके माँ बाप, उनके परिवार के संस्कार इससे साफ लग रहे हैं कि उसके संस्कार कितने उच्च लेवल के, कितने घटिया लेवल के होंगे। तो किशोरी के जब वो बताती है तो किशोरी का मामा जो होता है वह शिकायत करता है चौकी इंचार्ज से। और चौकी इंचार्ज जो होता है वह, आप तो जानते हैं आज के चौकी इंचार्ज इस योगी की, ये सनसनी और दहशत भरे योगी के राज में रिश्वत लेने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। तो चौकी इंचार्ज 1 लाख रुपए की पेशकश करता है, 50,000 उस मामा के, उस बिटिया के खाते में डाल देता है, 50,000 नगद दे देता है और मामला रफा दफा करता है। अब यहां तक राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने लिखा है। अब आगे की मैं सच्चाई को बताता हूं कि आखिर आगे क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आरोपी है वो सबसे ज्यादा आरोपी चौकी इंचार्ज मनोज कुमार है। और पूरा मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोकपुर चौकी के गांव का मामला है। चौकी क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है जहां गांव की 16 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की किशोरी के साथ बीती 22 अगस्त 2024 को घर से एक औगिक दोस्तों, अब मैं पूरा मामला बताता हूं कि आखिर बाराबंकी की जिस दलित नाबालिग बिटिया के साथ गलत काम हुआ वो आखिर मामला क्या था। तो बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर चौकी के अंतर्गत गांव का मामला है जहां 16 वर्षीय दलित नाबालिग बिटिया के साथ 22 अगस्त 2024 को घर से जब वो 22 अगस्त को जब वो बिटिया बाहर सुबह शौच करने जाती है तो जो आरोपी, जो अपहरण करता है वो अंकित वर्मा, जिस माँ बाप को ये संदेश देना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, अंकित वर्मा के माँ बाप को कि आपने कैसे ये संस्कार दिए, अब वो गैंग रेप में, बलात्कार में जेल काटेगा और आप खून के आंसू रोएंगे क्योंकि आपके बच्चे ने जो घटिया काम किया है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। अगर और भी सजा हो फांसी की तो फांसी की सजा होना चाहिए, ये मेरी गुजारिश। तो अंकित वर्मा लड़की को उठाकर ले जाता है, कार में डालकर खींचकर, जब वो शौच को गई थी और पहले बाराबंकी के होटल में रखकर गलत काम और उसके बाद वह गाजियाबाद चला जाता। 3 दिन तक उस बिटिया के साथ गलत काम करता है और 25 अगस्त को दोस्तों वह गांव के बाहर उस लड़की को छोड़कर भाग जाता है। और जब इस बात की जानकारी लड़की के मामा को होती है तो दोस्तों वह त्रिलोकीपुर चौकी में तहरीर देते हैं। और तहरीर देने के बाद जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, जो टाइटल, जो थंबनेल में लिखा है कि लड़की को, पीड़ित लड़की को 11 बजे सुबह उसी दिन यानी कि 25 अगस्त को उस लड़की को चौकी इंचार्ज मनोज कुमार त्रिलोकपुर सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक बैठा कर रखते हैं कि कुछ मामला हो जाए, अपना खर्चा पानी निकल जाए और हमें रिश्वत मिल जाए। जो त्रिलोकपुर चौकी इंचार्ज को, जिसको पुलिस ने कार्रवाई किया एसपी ने, उसको बताना चाहता हूं कि जिस संविधान की कसम खाकर आप शपथ ग्रहण करते हैं और खाते हैं कि हम इन जो इंसान है, जो इंसानियत के लिए काम करेंगे और संविधान में दायरे में रखकर गरीबों की पीड़ित की हित की लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको शर्म नहीं आती है? आपको डूब कर किसी पानी में मर जाना चाहिए। आपको रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जिस संविधान की कसम खा रहे हैं आप, झूठी कसम खाकर सिर्फ अपने बच्चों को अपाहिज बनाने, अपने परिवार को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। जिस हराम की आप तनख्वाह लेकर गरीब का न्याय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। तो जबरन चौकी इंचार्ज जबरन
सुजय करा देता है कि भैया 1 लाख रुपए ले लो, और 50,000 उसके खाते में डाल देता है और 50,000 रुपए उसके मामा को, उस बिटिया को नगद दे देता है। और जब ये खबर वायरल होती है, उसका मामा सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की जिद करता है, मीडिया को बता देता है, और इसी के साथ में एसएसपी बाराबंकी से मिलता है और बाराबंकी में जैसी अपनी तहरीर देता है, तहरीर पर एसएसपी एक्शन में आते हैं और जो मसौली थाना के जो इंस्पेक्टर होते हैं, सबसे पहले उस पर कार्रवाई होती है दोस्तों। तो मसौली जो थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं अरुण कुमार सिंह, उसको लहन हाजिर कर देते हैं और जो त्रिलोकपुर चौकी इंचार्ज होता है उसको निलंबित सस्पेंड कर देते हैं और जो बिटिया का मुकदमा लिखने का आदेश देते हैं। और जो एसपी होते हैं, तो एसपी को दिल से सलूट, जिस एसपी ने, बाराबंकी एसपी ने उस बिटिया के न्याय के लिए पहल की, और ये हर एसपी की जिम्मेदारी है। यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि गरीबों के साथ न्याय नहीं हो और माफिया, गुंडे माफिया यहां से भाग जाएं, उनकी ऐसी तैसी, उनकी संपत्ति की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो एसपी को सलूट, और फिर मुकदमा दर्ज होता है, मेडिकल का आदेश दिया जाता है। 2 घंटे बाद पुलिस को मामा को बैठाया जाता है और उसके बाद 36 घंटे बाद किशोरी को 1 स्टाफ सेंटर, और सोमवार को उस बिटिया का मेडिकल टेस्ट होगा। और जिनने गलती की दोस्तों, जिस चौकी इंचार्ज ने, मनोज कुमार ने, त्रिलोकपुर को, उसको निलंबित कर दिया एसएसपी ने, और एसएचओ को, थाना प्रभारी को लहन हाजिर कर दिया। तो कांग्रेस जिस तरह ये स्क्रीनशॉट लिखकर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम कर दी है, तो पूरी खबर को आखिर डालना चाहिए। आपने डाला, लड़की के साथ हुआ, पुलिस ने समझौता किया, पुलिस ने जिस चौकी इंचार्ज ने समझौता किया उसको उसकी सजा मिली, और इसके साथ साथ थाना प्रभारी एसएचओ को भी सजा मिली। तो जंगल राज कहां है? जंगल राज ये बताने की कोशिश करे कांग्रेस कि कहां पर जंगल राज है, योगी के मॉडल पर कहां धब्बा लग रहा है। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया है और दावा किया है कि यूपी में गुंडे माफिया और दुष्कर्मी के साथ अगर कोई गलत काम करता है, दुष्कर्मी, गुंडे, माफिया, तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी की आवाज को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और जो गुंडे माफिया हैं, आपका निबटना, आपका बोरिया बिस्तर बनना तय। कांग्रेस या अन्य पार्टी, इंडिया गठबंधन की कोई भी घटक भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते रहे, लेकिन जो सच है उसको कहे। जहां पर लड़की के साथ गलत काम हुआ और चौकी इंचार्ज ने रिश्वत ली और उसको पैसे दिए जबरन, उसको सजा दी एसएसपी बाराबंकी ने, और एसएचओ को भी सजा मिली। तो दोस्तों पूरी खबर ये थी, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर धब्बे कमेंट करती है और 2024 के चुनाव में ऐसे ही मुद्दे बनाए, संविधान को खतरा, SC ST OBC के आरक्षण को खतरा। तो भैया कहां खतरा है? तीसरी बार मोदी सत्ता में पहुंच गए, संविधान को उन्हें दिल से लगाया, पुचकारा। तो अब भी मैं एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट आवाज बुलंद के साथ कहता हूं कि समाजवादी की, कांग्रेस की कोई भी सरकार अगर सही काम करेगी तो हम कवरेज करेंगे, गलत काम करेगी वो भी कवरेज करेंगे और खुलासा करेंगे। और जिस गरीब के साथ अन्याय होगा हम आवाज बुलंद करके उसको न्याय दिलाने के लिए हम काम करेंगे, लिखेंगे और योगी तक जाएंगे। सीएम कोई भी हो, अच्छा अखिलेश हो तो राहुल हो या मायावती, कोई भी बने, हम उनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक सांस है और जब तक दम है। तो दिल से सलूट उस एसएसपी बाराबंकी को और उन भद्दे लोगों को जो योगी राज को भद्दे कमेंट करते हैं, जंगल राज कहते हैं, और उस चौकी प्रभारी को, और जो उसको किए की सजा मिल गई, एसएचओ को सजा मिल गई। तो ये वीडियो था बाराबंकी को। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ये दोनों काम आप नहीं करते हैं तो हमारे प्रिय मित्रों, हमारे शुभचिंतकों, मेरी बेटी, आपकी बेटी, सबकी बेटी है। अन्याय हो अगर किसी के साथ आसपास तो उसको डटकर मुकाबला करें। योगी किसी को बख्शने वाले नहीं, ये बात सटीक है। और कोई भी कुछ भी कहे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।